खाड़ी में बीते एक महीने से चल रही जंग अब एक बहुत ही भयानक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि ईरान पर कंट्रोल की चाहत रखने वाले ट्रंप अब पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है, जिसके लिए हॉर्मुज के करीब पहुंच चुका है यूएसएस त्रिपोली, जिसमें सवार हैं 3500 मरीन कमांडो। संदेश साफ है, तैयारी पूरी है, इंतजार है तो सिर्फ ट्रंप के एक इशारे का, जिसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन हो जाएगा ऑन और दुनिया को पता चल जाएगा कौन बनेगा खाड़ी का नया डॉन। खाड़ी में जंग का एक महीना पूरा, ट्रंप का मिशन अभी भी अधूरा। ट्रंप ने कर दिया है नया ऐलान, अब खून से धरती होगी लाल। ट्रंप के 3500 मरीन कमांडो तैयार, क्या खर्ग पर होगा सीधा वार। एनी टाइम ग्राउंड ऑपरेशन ऑन, कौन बनेगा खाड़ी का डॉन। खाड़ी जगह जगह जंग से चल रही है। कहीं चिंगारियां निकल रही हैं, कहीं आग भड़की हुई है, तो कहीं बारूदी शोले हैं। तो कहीं बम और बारूद ने ज्वालामुखी से भी भयानक विस्फोटक तबाही मचाई हुई है। छोटी हो या बड़ी, हर जंग की अपनी कहानी है, अपना अपना मकसद होता है, और ऐसे ही एक मकसद को पूरा करने के लिए ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अटैक किया था, हमला बोला था, लेकिन जंग का एक महीना पूरा हो चुका है। लेकिन ट्रंप का सपना अभी भी अधूरा है, शायद इसीलिए ट्रंप अब ईरान पर अटैक का बना चुके हैं नया प्लान। ईरान में जमीनी हमले की तैयारी में अमेरिका, 3500 मरीन के साथ मिडिल ईस्ट पहुंचा यूएसएस त्रिपोली। ईरान में हफ्तों तक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा अमेरिका, क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन। जंग में ईरान से मुंह के खाते ट्रंप के सामने ऑप्शन कम बचे, क्योंकि अमेरिका के सुपर पावर होने के बावजूद ईरान उसके सामने डटकर खड़ा है, बल्कि जंग भी खूब लड़ रहा है। इसलिए अब हवाई हमलों से अमेरिका करेगा किनारा। ट्रंप के पास सिर्फ जमीनी हमले का सहारा, शायद इसीलिए मिडिल ईस्ट में शुरू होने जा रहा है जंग का सबसे खूनी राउंड। अब होर्मुज पर कब्जा करने के लिए ट्रंप उतारेंगे बूट्स ऑन द ग्राउंड। 3500 मरीन के साथ अमेरिकी नेवी का नया वॉरशिप मिडिल ईस्ट पहुंच गया है। ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त जमीनी हमला शुरू होने वाला है। क्या ट्रंप ने खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है? क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में
घुसने के लिए अमेरिकी फौज तैयार है। वॉर जोन में अमेरिका के मरीन कमांडो। खाड़ी देश में अमेरिका के सबसे बड़ी चुनौती। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने वॉर जोन में 3500 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि आधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अपने निर्धारित वॉर जोन में पहुंच गया है, जिसमें लगभग 3500 मरीन कमांडो सवार हैं। कि अमेरिका अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और इसलिए उसने यूएसएस ट्रिपोली, जिसके अंदर मरीन कमांडो हैं 3500 के करीब, और उसके बाद जो 82 एयर डिवीजन है उसके भी एलिमेंट 3 से 4000 यूएसएस बॉक्सर है वो भी आएगी। तो ये सोच विचार हो रहा है कि हो सकते हैं आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोलने की कोशिश हो और खर्क आइलैंड, जहां पर 90% ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है ईरान का वो वहां से होता है, वो 25 से 30 किलोमीटर है मेनलैंड से। मगर ये भी सच्चाई है, अगर अमेरिका उस पर हमला करता है, एम्फीबियस ऑपरेशन और एयर असॉल्ट ऑपरेशन करता है, तो वो ऑपरेशन आसान नहीं होंगे। सेंटकॉम ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, यूएसएस त्रिपोली वॉर जोन में पहुंच गया है। सेंटकॉम की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में सैनिक कमबैक यूनिफॉर्म पहने हुए, हेलमेट और गॉगल्स लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये मरीन मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों की टुकड़ी में शामिल हो गए। यूएसएस त्रिपोली की तैनाती इस जंग की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता आर्मी बेस है। युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली F-35 स्टील फाइटर जेट और ऑस्प्रे जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने में सक्षम है। इसको पहले जापान में तैनात किया गया था, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट भेजा गया। इसके अलावा यूएसएस बॉक्सर और सेंट डिएगो जैसे अन्य नौसैनिक यूनिट्स को भी वॉर जोन के लिए रवाना कर दिया गया है। ये तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक सवाल है, जब जेराल्ड और लिंकन जैसे ताकत पहले से खाड़ी में मौजूद है, तो फिर त्रिपोली की जरूरत क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए तीनों की ताकत जाननी होगी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी तरह लिमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यूएसएस त्रिपोली इनसे अलग एक एमपीबीएस असॉल्ट शिप है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समंदर से दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है और लिंकन भी फाइटर जेट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जबकि यूएसएस त्रिपोली मरीन सैनिक ऑपरेशन में मददगार है। यूएसएस जेराल्ड आर 4 एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध जैसे अभियानों में एयर सपोर्ट देता है, जबकि इनसे अलग त्रिपोली समुद्र से सैनिकों को किसी भी तट पर उतारकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, और ये इसकी सबसे जरूरी खासियत है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुश्मन को समंदर से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन त्रिपोली किसी भी नजदीकी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगा रखे थे, जो कि एक है यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो कि गल्फ ऑफ ओमान में है, और दूसरा जो है यूएसएस गेरेल्ड आर फोर्ड है जो कि हाफिया पोर्ट है इजराइल का, उसके पास है। मगर अभी इसके बावजूद होते हुए भी अगर उसको बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़ता है, एम्फीबियस ऑपरेशन करने पड़ते हैं, तो उसको चाहिए यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर, क्योंकि उसके अंदर इनको एलिमेंट चाहिए एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए। मरीन कमांडो चाहिए 3 से 4000, और अगर एयर असॉल्ट करते हैं पैराट्रूपर चाहिए। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुश्मन की हवाई घेरेबंदी कर सकता है, और इसी तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबी दूरी के स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दे सकता है। लेकिन त्रिपोली के पास ताकत है कि वो अमेरिका के लिए जमीन पर सीधी कार्रवाई में बड़ा हथियार बन सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन एपिक थ्योरी के तहत अब तक 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। इसके अलावा इसके साथ ही लड़ाई बड़े स्तर पर चल रही है। इस बीच तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरवेज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, और इस हमले में अमेरिका के कम से कम 10 सैनिक घायल हो गए।
अब अमेरिका जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अब यह जंग और भी भयानक होने वाली है। यहां अब यह जानना जरूरी है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान के अंदर कैसे जमीनी ऑपरेशन करेंगे। उनका मकसद क्या है? अमेरिका इजराइल का पहला मकसद होगा ईरान के इलाकों पर कब्जा करना, ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड को अपने कब्जे में लेना ताकि अमेरिकी बेड़ा सुरक्षित रह सके। जिस तरह अभी मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इंडिकेशंस ये है कि अमेरिका ने कुछ ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशन करने की संभावना है, पर यह नहीं हो सकता है कि वो इराक जैसा एक मैसिव ग्राउंड इन्वेजन, उसका संभावना नहीं है, क्योंकि वो डेट्रीमेंटल है, वो अमेरिका को ही नुकसान होने वाला है उससे। क्योंकि ईरान का ज्योग्राफी काफ़ी अलग है, काफ़ी माउंटेनस है और काफ़ी बड़ा देश भी है, जिसपे यूएस, इजराइल और यूएस को उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ईरान जैसे विशाल और पहाड़ी देश में जमीनी जंग लड़ना कोई खेल नहीं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देश 3 चरणों में हमला कर सकते हैं। पहला फेज है सर्जिकल स्ट्राइक और पैराड्रॉप। इसमें अमेरिका और इजराइल के कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों और मुश्ताब खामनेई की कमांडो बंकर्स के पास उतर सकते हैं। उनका मकसद है टारगेटेड किलिंग और बंकर्स को अंदर से तबाह करना। जमीनी जंग का दूसरा फेज है तटीय घेराबंदी। इसमें अमेरिकी नेवी और मरीन कमांडोज बुशहर और चाबहार जैसे बंदरगाहों पर हमले कर सकते हैं। मकसद होगा ईरान की नौसेना को पूरी तरह पंगु बनाना और वहां से सप्लाई रोकना। ग्राउंड ऑपरेशन का तीसरा फेज होगा बफर जोन बनाना। इजराइल दक्षिण की तरफ ईरान के तेल संपन्न इलाकों में घुसकर एक बफर जोन बना सकता है ताकि ईरान की आर्थिक कमर हमेशा के लिए टूट जाए। ईरान का खर्ग आइलैंड है, जिसपे जो ऑयल प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईरान के लिए लाइफलाइन है ऑयल का। तो वहाँ पे कुछ करने की संभावना लग रहा है, जिस तरह जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने, और ग्लोबल शिपिंग फंस गया है वहाँ पे, कुछ जा नहीं पा रहे, मुश्किल से एक देश अपना डिप्लोमेटिकली ईरान से नेगोशिएट करके कुछ कर रहा है। इंडिया का भी कुछ शिप वहाँ से निकले हैं, भी और बात चल रही है और शिप वहाँ से निकालने के लिए टैंकर्स को। वही काफ़ी देश यही कर रहा है अभी फॉर्मूला। तो एक्चुअली वो एक तरह इजराइल और अमेरिका ने साइडलाइन हो गए, लोग काफ़ी देश ईरान से इंडिविजुअली बायलैटरली बात कर रहे हैं। ईरान पर कंट्रोल की चाहत रखने वाले ट्रंप अब पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है, लेकिन यह इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, और अगर यहां मुंह की खानी पड़ी तो ट्रंप के लिए इस जंग में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक तरफ जमीनी ऑपरेशन की तैयारी है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के B-2 बॉम्बर से ईरान में तबाही जारी है। इस बार B-2 बॉम्बर से मची तबाही की तस्वीरें तेहरान से आई हैं, जहां परमाणु साइट को निशाना बनाया गया है, और यह सब सिर्फ एक फाइटर जेट के सहारे हो रहा है। नाम है B-2 बॉम्बर। ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें। इजराइल और अमेरिका ने तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। B-2 बॉम्बर से तेहरान के प्राचीन परमाणु साइट को भी निशाना बनाया गया।
अमेरिका का कहना है कि वो एक महीने के अंदर ईरान में 11,000 से ज्यादा टारगेट को हिट कर चुका है। ईरानी नेवी के जहाजों पर बमबारी का यह वीडियो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। सेंट्रल कमांड दावा कर रहा है कि हॉर्मूज को खुलवाने के लिए वो लगातार ईरान के शिप्स को तबाह कर रहा है, लेकिन एक बार फिर B-2 बॉम्बर ने जिस तरह की तबाही मचाई है वो ईरान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। यानी एक तरफ ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ B-2 बॉम्बर से भयानक बमबारी है। साफ है, ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ईरान के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में अमेरिका ने खाड़ी में यूं तो सैकड़ों घातक हथियार तैनात किए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर निभा रहा। ईरान के प्रमुख ठिकानों पर जो विध्वंसक हमले हो रहे हैं उसमें अमेरिका का यही ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। अमेरिका का दावा है कि मिसौरी के एयरबेस से ये B-2 बम उड़कर ईरान पहुंचा और तेहरान के प्रमुख ठिकानों पर मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर गिराया गया। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को भी इसी अचूक हथियार से निशाना बनाया जा रहा है। इन बॉम्बर से जब 2000 पाउंड वजन के दर्जनों बंकर बस्टर गाइडेड बम गिराए गए तो तेहरान के अंडरग्राउंड स्टोरेज में मिसाइलें सील हो गई या ध्वस्त हो गई। अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बमर इतना खतरनाक है कि यह पहाड़ को चीरकर नीचे छिपे टारगेट को आसानी से तबाह कर सकता है। इसलिए बंकर सिटी को टारगेट करने के लिए B-2 बॉम्बर को अमेरिका जंग के मैदान में ले आया। B-2 बॉम्बर की खासियत अगर हम समझें तो दुनिया का सबसे अत्याधुनिक हथियार है और सबसे बड़ी बात है कि वो एक ऐसा फाइटर जेट है जो कभी भी जल्दी से रडार में नहीं आता, मतलब इंटरसेप्ट नहीं हो सकता। दूसरा, 18 टन तक परमाणु हथियार ले जा सकता है। परमाणु हथियार ले जाने के साथ साथ पहाड़ों पर और बंकरों को आसानी से भेज सकता है। युद्ध जीतने के लिए अमेरिका के पास ईरान के मिसाइल स्टॉक्स को ध्वस्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटीज को खत्म करने में जुटा है। B-1B लैंसर अमेरिकी एयरफोर्स का बेहद पावरफुल बमर है। यह दुश्मन को चकमा देते हुए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है। अमेरिका में इसे द बोन कहा जाता है, जो 75,000 पाउंड तक पेलोड ले जा सकता है। यह रडार से बचकर कम हाइट पर तेज हमले करने में माहिर है। B-2 के दम पर अमेरिका ने ईरान के 6 प्रांतों में मौजूद अंडरग्राउंड बारूदी दुनिया को तबाह कर दिया है, जहां ईरान की IRGC ने मिसाइल सिटी बना रखी थी। B-2 बमर की ताकत से अमेरिका ने ईरान की नेवी को भी बड़ा झटका दिया है। B-2 स्ट्राइक में ईरान की नौसेना बुरी तरह से तबाह हो गई। मैसिव बमबारी से 9 ईरानी वॉरशिप समंदर में डुबा दिए गए, जिसमें जमरान क्लास के कुछ बड़े जहाज भी शामिल थे। अमेरिका पूरी रणनीति के तहत ईरान पर B-2 और B-1B लैंसर से हमले कर रहा है, ताकि ईरानी मिसाइलों का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और इसीलिए अमेरिका का B-2 बॉम्बर साबित हो रहा है सबसे बड़ा गेम चेंजर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।